हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम आने ही वाला है। 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है। तो बच्चे काफ़ी परेशान हैं, पैनिक हैं। और ये किसी भी एग्ज़ाम के साथ होता है। कोई भी एग्ज़ाम हमारा हो, चाहे वो हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम्स हों, सीटेट का एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, किसी भी एग्ज़ाम के साथ अगर पेपर आने वाला होता है तो हमें थोड़ी नर्वसनेस होती है। हम सोचते हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है या फिर जो भी पढ़ा है वो इनफ नहीं है। तो ये सब नॉर्मल है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको लास्ट 5 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि जिस स्ट्रैटेजी से आप इजीली 120 प्लस नहीं तो 90 क्रॉस मार्क्स तो आराम से लेके आ सकते हैं। क्योंकि आपको पैनिक नहीं होना है कि मुझे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, कम लाने हैं, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ आपसे ही है, क्योंकि आपको सिर्फ 90 मार्क्स लेके आने हैं 150 में से मिनिमम। ठीक है, 90 मार्क्स लाने वाला भी क्वालिफाई कर लेगा, 120 मार्क्स लाने वाला भी क्वालिफाई कर लेगा। तो इसमें कोई मेरिट तो लगनी नहीं है कि आपको मेरिट में क्या आना है। तो आपको मेन फोकस जो रखना है वो रखना है कि मुझे 90 मार्क्स तो कम से कम लेके आने ही हैं। और इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि पैनिक बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मैं अभी और क्या करूं और क्या करूं, क्योंकि लास्ट के 5 डेज़ बचे हैं। तो उन लास्ट के 5 डेज़ में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो भी आपने पढ़ा है उनको बार बार मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, नए पढ़ने के चक्कर में जो हमने पढ़ा होता है हम वो भी भूल जाते हैं और नया भी हमें ज़्यादा याद नहीं रहता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज़ कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि साइकोलॉजी जो होती है, पेडागोजी जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए। उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, NCF, NEP और कोलबर्ग हो गया, जितने भी हमारे पास थ्योरीज़ हैं, पियाजे की थ्योरी, ये सब थ्योरीज़ आप बार बार रिवाइज़ कीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो इनको आप सबसे पहले अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए। उसके अलावा पेडागोजी जो हिंदी की है और इंग्लिश की है, लैंग्वेज की सेम ही होती है, कुछ ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। किसी एक की अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो दूसरे की आपको आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए पैनिक ना होने की बजाय आप फोकस कीजिए कि जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार आप रिवाइज़ कर सकें। क्योंकि देखो, 2 ही टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पहले से सीटेट दे रखा है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो कि पहली बार सीटेट देंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास 150 मार्क्स का पेपर है और 150 ही मिनट्स हैं। तो आप अपना टारगेट ये रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन को आपको 1 ही मिनट देना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे स्किप कर दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगा के उस पर फंसे मत रहिएगा। क्योंकि उस क्वेश्चन को फंसे रहने की वजह से हो सकता है आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाए उस क्वेश्चन में और आपको फिर पेपर कंप्लीट ना हो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। किसी में अगर डाउट भी लग रहा है कि 2 ऑप्शन में कि ये हो सकता है वो हो सकता है, फिर भी आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो वो PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बार बार कीजिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेन स्ट्रैटेजी यही है कि वो मेन फोकस जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने पे दें। अगर उनका अच्छे से रिवाइज़ हो गया है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि आप एग्ज़ाम से पहले कम से कम 1 से 2 जो पूरे पेपर होता है 5 सब्जेक्ट्स का 150 मार्क्स का, वो 2.5 आवर्स में उसको कंप्लीट करें और चेक करें कि आपका स्पीड कैसा है। क्योंकि स्पीड भी मायने रखती है। वहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो कई बार स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं। तो पहले से जब आप 1-2 पेपर सॉल्व करके जाए रहेंगे वहाँ पे, तो आपको बहुत ही इससे हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, क्योंकि ये जो कंपटीशन तो इसमें कुछ नहीं है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो हमें आता है वो अच्छे से हम वहाँ पे कर सकें। और बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, आपको 90 मार्क्स लेके आने होते हैं। और पेडागोजी के आराम से 75 to 80 क्वेश्चंस होते हैं सब कुछ मिलाकर। और उसके अलावा जो आप मैथ्स में, जो आप कुछ बच्चे ये होता है कि मैथ्स हमारी वीक है,
तो उसमें भी आपको पता है जो 30 मार्क्स की मैथ्स है उसमें भी 10 to 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के होते ही हैं जो बच्चे इजीली कर लेते हैं। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको होल टोटल 90 मार्क्स चाहिए, तो आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बना के और सबसे पहले उन्हें ही अटैम्प्ट कीजिएगा, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो। और क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि सबसे पहले मैं मैथ्स करता हूँ, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर बाद में छूट जाएगी, तो हो सकता है अगर आपकी मैथ्स वीक होगी तो आप शुरू में ही पैनिक हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से आते हैं उनको पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और क्योंकि जब कॉन्फिडेंस हाई रहता है तो जो चीज़ें नहीं भी आती हैं वो भी आ जाती हैं। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम देने जाएं, बिल्कुल भी डरे नहीं, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।